मेरा नाम अंजलि है। एक रात जब मैं अपनी गहरी नींद में थी, तब एक तेज चीख ने मेरी आंखें खोल दी। यह मेरी चचेरी भाभी मीना की आवाज़ थी, जो मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उनके हाथ में एक फटा हुआ कागज था और उनकी आंखें गुस्से से जल रही थी। उठ जा बदचलन, देख अपनी करतूत, इसने हमारे खानदान की इज्जत पर कालिक पोत दी है, मीना ने चिल्लाकर कहा और मुझे बिस्तर से बालों से पकड़कर खींच लिया। मैं घबरा गई। मेरे बाल इतने बेरहमी से खींचे जा रहे थे कि दर्द से मेरी चीख निकल गई। मेरे चचेरे भाई विक्रम वही हॉल में खड़े थे और मुझे घूर रहे थे। उनकी चुप्पी मीना के गुस्से से भी ज्यादा डरावनी थी। मैं रोते हुए हाँफते हुए उनके कदमों में गिर गई। भैया, मैंने क्या किया है? मुझे किस बात की सजा मिल रही है? मीना ने मेरी बात अनसुनी कर दी और मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। यह मासूमियत का नाटक बंद कर, तेरी गंदी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। तूने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मुझे तुरंत याद आया कि मीना का छोटा भाई विनय कुछ दिन से मुझे तंग कर रहा था और मेरी तस्वीरों को बिगाड़कर मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने रोते हुए विक्रम को बताया, भैया यह सब झूठ है। मीना का भाई विनय मेरी नकली तस्वीर बनाता है, वो मुझे धमका रहा था। मीना तो जैसे आग बबूला हो गई। क्या अब तू मेरे शरीफ भाई पर इल्जाम लगा रही है? एक और थप्पड़ मारूंगी तो तेरे अकल ठिकाने आ जाएगी। विक्रम ने मेरी ओर देखा भी नहीं। उनकी खामोशी ने मेरा गला घोट दिया। मीना, जिनका गुस्सा अब बेकाबू हो चुका था, किचन की ओर भागी। बस बहुत हो गया, आज मैं इस आवारा को जिंदा जला दूंगी। उन्होंने किरोसिन तेल की एक पुरानी बोतल उठाई और उसे मेरे ऊपर उड़ेलने लगी। ठंडे तेल की महक ने मेरे सांसों को रोक दिया। मैं चीखती रही, रोती रही, अपनी बेगुनाही की दुहाई देती रही, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। मेरे पिता, जो बीमारी के कारण पास की चरपाई पर लेटे थे, कांपते हुए रो रहे थे। विक्रम पत्थर की मूरत बने अपनी पत्नी को यह जुल्म करते हुए देख रहे थे। मैंने मौत को करीब देखकर आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी अचानक मुझे मीना की चीख सुनाई दी। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोली। कमरे में अंधेरा था। बाहर कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही थी। मैं अपने बिस्तर पर थी। वह सब एक भयानक सपना था, लेकिन उस सपने की दहशत अभी भी मेरे शरीर में थी। मैंने करवट बदली। तभी मेरी नजर सामने पड़ी मीना पर पड़ी। उनकी आंखें भी सपने जैसे ही गुस्से में भरी थी। उन्होंने मेरे बाल कसकर पकड़ लिए। उठ जा, यह घर है, कोई आराम गाह नहीं, चल काम पर लग जा। उन्होंने मुझे बेरहमी से घसीटना शुरू कर दिया। मेरा शरीर जमीन पर रगड़ रहा था। मैं चीख रही थी, भाभी प्लीज छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। मीना मुझे घसीटते हुए सीढ़ियों तक ले गई, जहां मेरा पैर फिसल गया और मैं धड़ाम से गिर पड़ी। हॉल में विक्रम खड़े थे, जिनकी आंखों में एक अजीब सी शक्ति थी। मैं कांपते हुए उनके पास गई। भैया, भाभी हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं? आज तो मेरी कोई गलती भी नहीं है। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपनी पत्नी के हर फैसले पर मौन रहते थे। मेरे पिता, जो हमेशा की तरह कोने में चरपाई पर बैठे थे, बेबस होकर यह सब कुछ देख रहे थे। मीना ने मुझे जोर से धकेल कर विक्रम के कदमों में फेंक दिया। मेरे घुटने छिल गए। उसी क्षण मीना की आवाज गूंजी, यह लड़की कामचोर तो थी ही, अब आवारा भी बन गई है। यह हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाएगी। मैंने रोते हुए पूछा, भाभी मैंने ऐसा क्या किया है? मुझे सजा क्यों दे रही हो? तेरी गंदी तस्वीरें पूरे मोहल्ले में फैल गई है, मीना ने नफरत से मुझे जवाब दिया। मैंने हिम्मत जुटाकर विक्रम से कहा, भैया मेरा मोबाइल देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको, यह फर्जी तस्वीरें हैं। भाभी का भाई विनय मुझे तंग कर रहा है और उसने मुझसे बदला लेने के लिए यह सब किया है। विक्रम ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया और गुस्से में उसे फेंक दिया। यह नाटक बंद कर, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मीना ने फिर से मेरे बाल खींचे और मुझे घसीट कर किचन के
दरवाजे पर ले आई। मैं चीखी, मेरा खाली मोबाइल मेरी बेगुनाही का सबूत है, कोई मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहा है? विक्रम ने कहा, यह तस्वीर किसी और ने भेजी होगी, लेकिन शकल तुम्हारी है। मीना ने अलमारी से किरोसिन का डिब्बा निकाला। आज तेरा खेल खत्म। मुझे अपनी माँ का याद आई, जो बरसों पहले किचन में आग की चपेट में आ गई थी। मैंने चीख कर कहा, भैया आपको हमारी माँ याद नहीं? क्या आप मुझे भी इसी तरह मार डालेंगे? विक्रम के चेहरे पर क्षण भर के लिए कपकपी आई, लेकिन उन्होंने नजरें फेर ली। तभी अचानक बिजली चली गई और घर अंधेरे में डूब गया। मैंने मौका देखा और भागने की कोशिश की, लेकिन मीना ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहाँ भागती है? आज तुझे सबक सिखाकर ही रहूंगी। मैं पूरी ताकत से चिल्लाकर दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन वह बाहर से बंद था। मीना ने माचिस की तिल्ली जलाने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना की, भगवान मुझे बचा ले। ठीक उसी क्षण मीना की चीखें गूंज उठी। मैंने आंखें खोली। मीना का पाँव किरोसिन पर फिसल गया था और वह धड़ाम से गिर चुकी थी। किरोसिन का डिब्बा भी उलट गया और वह पूरी तरह तेल में लथपथ हो गई थी। विक्रम तुरंत उन्हें उठाने दौड़े। मैं दौड़कर अपने पिता के पास भाग गई। मीना दर्द से करा रही थी, उनके पैर में गंभीर चोट आई थी। बस करो, भगवान से डरो। मेरे पिता की आवाज कांप रही थी, लेकिन पहली बार वह जोर से बोले थे। मीना के पैर की हड्डी टूट गई थी और उन्हें 6 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट बताया गया। घर के सारे काम, यहाँ तक कि मीना की सेवा भी मेरे सिर पर आ गई। एक शाम मैंने अपनी पुरानी दोस्त शालिनी को फोन किया और उसे सब कुछ बताया। मैंने उसे विनय द्वारा भेजी गई फर्जी तस्वीर को जांच करवाने में मदद करने के लिए कहा। शालिनी ने अपने भाई विनोद से बात की, जो साइबर क्राइम के मामले में जानकार थे। 2 दिन बाद शालिनी ने मेरे पास आई और बताया कि विनोद ने उन तस्वीर को सोशल मीडिया से हटवा दिया है। चिंता मत करो, तुम्हारी इज्जत अब महफूज है। कुछ दिन बाद विनोद स्वयं मिठाई का डब्बा लेकर हमारे घर आए। उन्होंने मेरे पिता के पैर छुए और कहा, अंकल, मैं आपकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। मैं जानता हूँ कि यह मुश्किल वक्त है, लेकिन मैं अंजलि का सहारा बनना चाहता हूँ। मीना ने बेड पर बैठे बैठे उपहास किया, यह क्या तमाशा है? लेकिन इस बार मेरे पिता की आवाज नहीं कांपी। उन्होंने अपनी लाचारी की बेड़ियों को तोड़ते हुए कहा, मैं अपनी बेटी को इस घर में और नहीं जलने दूंगा। मेरी बेटी के बारे में फैसला मेरा होगा। कुछ ही दिनों में हमारी शादी सादगी से हो गई। विदाई के वक्त मीना चिल्लाती रही और इल्जाम लगाती रही, लेकिन विक्रम खामोश थे और मेरे पिता के चेहरे पर एक गहरा सुकून था। उन्होंने कहा, आज मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। शादी के लिए कुछ समय बाद मेरे ससुराल से खबर पहुंची कि मीना को अजीब से दौरे पड़ने लगे हैं। वह रात को चिल्लाती थी, किचन में आग जल रही है, तुम्हारी माँ खड़ी है, मुझे माफ कर दो, मैंने ही जलाया था। मीना ने बरसों पहले मेरी माँ के साथ किए गए अत्याचार का राज सबके सामने खोल दिया था। यह सुनकर विक्रम टूट गए। उन्हें अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास न करने का गहरा पछतावा हुआ। मीना की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। वह पागलपन की हद तक पहुंच गई। जो औरत कभी दूसरों को चरित्रहीन कहती थी, वह खुद मोहल्ले में तमाशा बन गई थी। एक रात मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने विक्रम खड़े थे, पसीने से भीगते हुए। वह कांपते हुए बोले, अंजलि फौरन घर चलो। मीना ने आज रात खुद को आग लगाने की कोशिश की है। जब हम पहुंचे तो मोहल्ले के लोगों ने उन्हें किसी तरह बचाया। वह चीख रही थी, हाँ मैंने ही सबको जलाया था, मैं फिर जला दूंगी। पुलिस को बुलाया गया और मीना को मानसिक अस्पताल में ले जाया गया। विक्रम की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, मैं बहुत बड़ी गलती की है अंजलि, अगर मैंने उस दिन तुम्हारा विश्वास कर लिया होता तो आज यह दिन देखना न पड़ता। मैंने बस इतना कहा, भैया ऊपर वाले के यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं। जुल्म का हिसाब एक दिन जरूर होता है। आज मैं अपने नए घर में अपने पति और बच्चों के साथ सुकून से जी रही हूँ। मेरे पति ने सही कहा था, तुम्हारे जख्म शायद भर जाएंगे लेकिन निशान रह जाएंगे। मेरी माँ की याद हमेशा मेरे दिल में ताजा रहेगी और मुझे यह भी याद रहेगा कि जिस आग से भाभी ने दूसरों को जलाने की कोशिश की थी, वह आग अब उनके अंदर जुनून और पागलपन बनकर भड़क उठी थी। सच तो कुछ समय के लिए कुचल दिया जाता है, लेकिन दबाया नहीं जा सकता। न्याय देर से मिला, लेकिन मिला जरूर। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।